तसव्वुर करें, एक गुबार आलूद अनातोलिया के मैदान में अकेला सवार उसका चौगा हुआ में लहरा रहा है, जैसे कोई भूला बुसरा ख्वाब का झंडा। वो कोई बादशाह नहीं, कोई इशराफिया भी नहीं, बस एक जवान जंगजू जिसकी तलवार छापों से जख्मी है और आंखें ऐसी आग से जल रही हैं जो कोई और नहीं देख सकता। उसके पीछे शायद 400 लोग, किसान, चरवाहे, बेघर और आगे दुनिया के सबसे अजीम सल्तनत बाज़ंतीनियों के टूटते किनारे, जिनके सुनहरी किले हर उस शख्स का मजाक उड़ाते हैं जो बड़ा ख्वाब देखने की जरात करता है। इसकी तलवार का एक वार, एक सरगोशी में की गई दुआ, और सब कुछ बदल जाता है। वो सवार, उसका नाम है उस्मान, और इस लम्हे में वो सिर्फ जंग शुरू नहीं करता, वो एक ऐसी सल्तनत की चिंगारी सुलगाता है जो बराज़मों को निगल जाएगी। तैयार हो जाएं, क्योंकि ये कोई पुराना तारीख का सबक नहीं, ये उस्मान अव्वल उस्मान गाजी की दिल दहला देने वाली इब्तिदाई कहानी है, जिसने एक सरगोशी को उस्मानी सल्तनत की गुर्ज में बदला। आखिर तक रखें, क्योंकि तब तक आप समझ जाएंगे कि एक आदमी की हिम्मत आज भी दुनिया में गूंज रही है। चलें, जरा पर्दा हटाते हैं। अगर आपने कभी सोचा कि वस्ती तुर्की का एक सादा सा कोना कैसे एक ऐसी सल्तनत का नुक्ता आगाज बना जो रोम से भी ज्यादा चली, यूरोप को हैरान किया और 6 सदियों तक दुनिया का नक्शा बदला, तो आप सही जगह पर हैं। हम बात कर रहे हैं उस्मान अव्वल की, जो 1258 के करीब सुगत के पास पहाड़ी इलाकों में पैदा हुआ। एक ऐसी जगह जो बादशाहों के नक्शों पर शायद ही नजर आती थी। उसे इख्तिदार चांदी की थाली में नहीं मिला, न कोई औलाही हक, न कोई भरा हुआ खजाना। उस्मान अर्तगरल नामी एक कबायली सरदार का बेटा था, जो चंद तर्कमान खाना बदूशों की क़ियादत करता था, जो टूटती सल्जूक सल्तनत के साये में मुश्किल से गुजर बसर कर रहे थे। उसके इर्द-गिर्द की दुनिया इफरात फरी, मंगूल घोड़ों पर सवार तूफान की तरह आए, पुरानी ताकतों को चूर चूर कर दिया। बाज़ंतीनी, जो कभी नाकाबिल तस्खीर थे, अब अंदर से सड़ रहे थे। खाना जंगी, करपट शहंशाह, और सरहदें जो खून की तरह बह रही थीं। और इस सब के बीच उस्मान जैसे अज़ाइम रखने वाले जंगजू, जिन्हें गाजी कहा जाता था, ईमान के लिए छापा मार, मुकद्दस जंगजू जो काफिरों को पीछे धकेलने की कसम खाते थे। लेकिन यहाँ राज है, उस्मान कोई आम तलवारबाज नहीं था। उसके पास एक ख्वाब था, इतना बड़ा ख्वाब कि उसके अपने लोग भी डर गए। वो ख्वाब किया था, जरा रखें, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए हमें उस्मान के जूतों में चलना होगा। बचपन की छोटी मोटी लड़ाइयों से लेकर तकदीर के उजाले तक। तसव्वुर करें, छोटा उस्मान, शायद 10 या 12 साल का, तेज धूप में भीड़ें चराते हुए हुआ में जंगली जड़ी बूटियों और घोड़ों के पसीने की बो इसके वालिद का कैंप फिल्ट के खीमों का झरमट है, जहां ओगोस तुर्की खानदानों की बातें गूंजती हैं, जो सदियों पहले मंगोलों के हमलों से भागे थे। अर्तगरल कोई सख्त सरदार नहीं, वो एक समझदार, खामोश लीडर है, जो शायर से ज्यादा जंगजू है। वो अपने बेटे को न सिर्फ तलवार चलाना सिखाता है, बल्कि तारों को पढ़ना, कबीले का एहतराम करना और जिहाद को इंसाफ का रास्ता मानना सिखाता है। बेटा, अर्तगरल शायद एक टमटमाते उलाव के पास कहता, दुनिया एक भट्टी है, हम हथौड़ा हैं। ये अल्फाज दिल में बस जाते हैं। उस्मान गाजी के जज्बे को मिसाली मानकर बड़ा होता है। ये ख्याल कि बाज़ंतीनी सरहद पर हर छापा सिर्फ लौट नहीं, बल्कि खोई हुई शान को वापस लाने का कदम है। लेकिन जिंदगी जल्द ही सख्त हो जाती है। 1281 के करीब अर्तगरल की वफात हो जाती है और 23 साला उस्मान बड़े जूतों और छोटे कबीले के साथ रह जाता है। कोई शूर शराबा नहीं, कोई ताजपूशी नहीं, बस सूगत में एक खामोश इक़्तिदार की मुंतकली, जहां मकामी लोग, ज्यादातर बाज़ंतीनी इक़्तिदार के मातहत ईसाई किसान, इन नए मुस्लिम आने वालों को मोहतात एहतराम से देखते हैं। अब जरा सोचें, आप उस्मान हैं, आपके पास शायद 400 पैरोकार हैं, आपकी फौज रज़ाकार हैं, जो दौलत के लिए नहीं, शान के लिए लड़ते हैं। आपका खजाना, चंद बकरियां और बाज़ंतीनी चौकियों से लौटी हुई चीजें। आपके नाम नहाद आका, सल्जूक अब मजाक बन चुके हैं। मंगोलों की कठपतलियां और सरहद के पार बाज़ंतीनी कुले, मोटे और मजबूत, जो इन देहातों पर राज करते हैं, जो खून से टीक सदा करते हैं। आप क्या करेंगे? ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। उस्मान, वो हमला करता है। उसके पहले इक़दामात बड़ी जंगें नहीं, ये होशियार, दरस्तवार हैं, जो अपने ख्याल को ज़मीन पर उतारने की ताकत रखते हैं। 1281 के करीब अर्तगरल नामी एक कबायली सरदार का बेटा था, जो चंद तर्कमान खाना बदूशों की क़ियादत करता था, जो टूटती सल्जूक सल्तनत के साये में मुश्किल से गुजर बसर कर रहे थे। उसके इर्द-गिर्द की दुनिया इफरात फरी, मंगूल घोड़ों पर सवार तूफान की तरह आए, पुरानी ताकतों को चूर चूर कर दिया। बाज़ंतीनी, जो कभी नाकाबिल तस्खीर थे, अब अंदर से सड़ रहे थे।
जैसे 1280 की दहाई में जब उसने एक मकामी बाज़ंतीनी सरदार की बेटी से शादी की, दरअसल शेख अदबाली की बेटी, एक सूफी बुजुर्ग जिनकी बेटी मुलहून खातून उसकी चट्टान बन गई। वो शादी सिर्फ मोहब्बत नहीं थी, हिकमत अमली थी। उससे इत्तिहादी जुड़े तुर्क और यूनानी, मुस्लिम और ईसाई के दरमियान की लकीरें धंधली हो गईं। शादी का तसव्वुर करें, मिशालों की रोशनी रेशमी खीमों पर नाच रही है, ऊद की तारों से कदीम धने गूंज रही हैं। उस्मान न सिर्फ वफादारी बल्कि मुश्तरका मुस्तकबल की कसम खा रहा है, लेकिन सरगोशियां फीलती हैं। उस्मान का ख्वाब शादियों से कहीं बड़ा है। वो सितारों तक। अब 1299 की तरफ बढ़ते हैं। सल्जूक सल्तनत आखिरकार अपने ही बोझ से गर जाती है और बम उस्मान का कुबैला अकेला खड़ा है, अपना रास्ता बनाने के लिए आज़ाद। मुअर्रिख उसे उस्मानी बिलीग का पहला साल मानते हैं, वो छोटा सा रियासत जो खैर सब कुछ बन जाती है। लेकिन जल्दबाजी ना करें, उस्मान का उरूज कोई सीधा रास्ता नहीं। ये मेहनत है जिसमें ऐसे करीबी लम्हात हैं जो आपके पेट में गदगदी मचाते हैं। 1302 की बाफ्यूज की जंग को लें, राज का इशारा। ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं, ये वो चंगारी है जो साबित करती है कि उस्मान कोई इत्तेफाकिया नहीं। मंजर का तसव्वुर करें, मरमरा समंदर के करीब जुलाई की चलचलाती गर्मी। उस्मान के पास अब शायद 5000 जंगजू हैं, फिर भी बाज़ंतीनी फौज से कम, जिसकी क़ियादत जारिज फिल्यूट्स कर रहा है, एक मगरूर जनरल जिसके पास भारी कीटाफ्रिक्ट्स हैं जैसे जीते जागते टैंक। बाज़ंतीनी हमला करते हैं, नेज़े चमकते हैं उन वहशी छापा मारों को कुचलने की उम्मीद में। उस्मान के लोग हल्की घड़सवार फौज, घोड़ों पर तीर अंदाज, गुबार में भूत जैसे। उस्मान अपने घड़सवारों को हिकमत अमली से तरतीब देता है, जंगल की ढलवानों से हमला करते हुए जैसे अकाब शिकार पर झपटता है। बाज़ंतीनी अपनी भारी जुर्हों में फंसे घात लगाकर हमला की तवक्का नहीं करते थे। तीर हुआ में सेटी बजाते हैं और जार्ज फिलियोट्स के कीटाफ्रिक्स गड़ते हैं जैसे पत्थर की दीवार चुकनाचूर होती है। उस्मान अपनी तलवार बुलंद करता है, अपने जंगजुओं को लिलकारता है और फतह उनका मकदर बनती है। बाफ्यूज की फतह उस्मान के लिए एक मोड़ है। बाज़ंतीनी अब उसे एक खतरा समझते हैं। मकामी सरदार जैसे कोसा मिहाल इसकी वफादारी की कसम खाते हैं, इसकी ताकत को मजबूत करते हैं। मलहून खातून उसके शाना बशाना खड़ी है, न सिर्फ बेवी बल्कि मुशीर इसे सूफी हिकमत से रहनुमाई करती है। शेख अदबाली इसका रूहानी बाप उसे याद दिलाता है, अदल के बगैर ताकत जुल्म है। उस्मान उसे दिल से लगाता है, अपने बीलीग को सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि इंसाफ से बनाता है। इसकी फतूहात बढ़ती हैं, एक के बाद एक दिहात, छोटे किले उस्मानी परचम के नीचे आते हैं। इसका बीटा और हान अब नवामर इसके नक्श कदम पर चलता है, जंग और हिकमत सीखता है। उस्मान अपने लोगों को मुत्तहद करता है, न सिर्फ तुर्कों को बल्कि वो सब जो बाज़ंतीनी जबर से आज़ाद होना चाहते हैं। उसकी बिलीग बढ़ती है, सोगत से यूनिक हसर तक, मरमरा समंदर की तरफ। हर फतह के साथ उसका ख्वाब हकीकत बनता है, एक ऐसी सल्तनत जो इंसाफ पर कायम है। लेकिन उस्मान कभी मगरूर नहीं होता। वो जानता है कि ये सिर्फ आगाज है। वो अपने बेटे और हान को बुलाता है, उसे अपना परचम थमाने के लिए तैयार करता है। बेटा, वो कहता है, ये जमीन हमारी नहीं, ये इंसाफ की इमानत है। उस्मान का बिलीग अब एक मजबूत बुनियाद है जो सदियों तक फैलेगी। इसकी मिरास न सिर्फ फतूहात बल्कि एक ख्वाब जो सितारों से आगे बढ़ता है। उस्मान गाजी एक छोटे से जंगजू से सल्तनत के बानी तक हमें सिखाता है, एक शख्स का अज़्म दुनिया बदल सकता है।